हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग सीरीज में एक खास प्रॉब्लम की। ये प्रॉब्लम को मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये प्रॉब्लम बैक ट्रैकिंग पे बेस्ड नहीं होगी, बल्कि इस प्रॉब्लम में सिर्फ रिकर्जन इस्तेमाल होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आगे आने वाले कई प्रॉब्लम्स की बेस प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको खूब ध्यान से पूरी तवज्जो दे करके देखें। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो आगे आने वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले प्रॉब्लम क्या है हम लोग इस बात को समझ लें कि एक कह रहा है कि प्रॉब्लम इज टू प्रिंट ऑल द पॉसिबल पाथ फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट ऑफ m into n मैट्रिक्स विद द कांस्टेंट दैट फ्रॉम ईच सेल यू कैन आइदर मूव ओनली टू राइट और डाउन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं कि किसी भी सेल को, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको देखें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्रिड है, हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ठीक है, और दो मूवमेंट आपके अलाउड हैं, या तो डाउन या तो राइट। और पहला मूवमेंट है किसका? डाउन का। मतलब या तो हम डाउन की तरफ जा सकते हैं या तो राइट की तरफ जा सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स है और अगर हमको यहाँ से यहाँ तक जाने हैं तो कितने पॉसिबल पाथ अवेलेबल हैं, हमको यही प्रिंट कराने हैं। तो मान लीजिए कि अगर इसको ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं हूँ तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक है डाउन के लिए और एक है राइट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे? डाउन। तो ये डाउन है, यहाँ भी दो ऑप्शन है, डाउन राइट। अब मैं अगर फिर से डाउन चूज करना चाहूँ तो क्या मैं डाउन को चूज कर सकता हूँ क्या? अगर मैं डाउन को चूज करूँगा तो आपको पता है कि डाउन अब डाउन का मतलब बाउंड्री से बाहर आ जाएगा, और बाउंड्री से बाहर आ जाएगा तो ये हमारी आउट ऑफ रीच हो जाएगी। तो हमको ये ध्यान देना है कि बाउंड्री से बाहर ना जाने पाएँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डाउन हम नहीं जा सकते, बाउंड्री से बाहर हो जा रहा है। ठीक, अब डाउन नहीं जा सकते तो अब कहाँ जा सकते हैं? राइट। तो हम डाउन राइट आते ही यहाँ पे हमारा क्या सोल्यूशन मिल गया। तो हमने पहला मूवमेंट क्या लिया? डाउन, और फिर क्या लिया? राइट। इसका मतलब ये हुआ कि पहला रिजल्ट आया डाउन और दूसरा रिजल्ट आया राइट। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं दूसरा रास्ता। तो अब इससे इधर आते हैं, पीछे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे डाउन का काम तो हो चुका है, क्या बचा है? राइट का काम बचा है। तो राइट जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया डाउन और राइट। तो पहला मोमेंट हमने कौन सा लिया? राइट। अब क्या हम डाउन जा सकते हैं क्या? हाँ, डाउन जा सकते हैं। तो ये हो गया डाउन, ये हो गया डाउन और राइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डाउन जा सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया डाउन। अब ये तो हमें टारगेट मिल गया। अब अगर मैं वापस जाऊँ कि क्या मैं राइट जा सकता हूँ, तो राइट बाउंड्री से बाहर हो गया, तो ये दोनों कॉल ख़त्म हो गए, ये दोनों कॉल ख़त्म हो गए। ठीक है, ये भी दोनों कॉल ख़त्म हो गए, ये भी दोनों कॉल ख़त्म हो गए। मतलब हमारा रिजल्ट क्या मिला? पहला रिजल्ट मिला हमारा डाउन राइट राइट डाउन। अगर आप देख लें तो हमारा टेस्ट केस से रिजल्ट भी मैच कर रहा होगा, डाउन राइट राइट डाउन 2x2 के केस में। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास सैंपल इनपुट है 3x2। ठीक है, तो 3x2 में ये जो रिजल्ट आ रहा है ये किस तरीके से आ रहा है, आइए हम लोग इस बात को भी समझ लें। चलिए, अगर हमें 3x2 देखना है तो आइए हम इसके रिजल्ट को भी देखते हैं और फिर मैच कराते हैं। ठीक है, तो अगर 3x2 का रिजल्ट अगर हमको चाहिए तो जैसे मतलब हमने कहा कि 3 रो, 3x2 का मतलब है 3 रो और 2 कॉलम। ये हैं आपके, ये और ये और 2 कॉलम, ये है आपका। अब हमारा सैंपल टेस्ट केस ने 3x2 दिया है, आपको पता है हमको पहुंचना है कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ पे। ठीक, हमारे पास दो पॉसिबल मूवमेंट हैं, पहला मूवमेंट है डाउन और दूसरा मूवमेंट है राइट। तो अब मैं यहाँ से बात चालू करता हूँ, ये है डाउन राइट। तो क्या मैं डाउन जा सकता हूँ क्या? हाँ, जा सकते हैं, रास्ता है। तो मैं डाउन गया, तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा डाउन राइट। मतलब हर जगह दो ऑप्शन है, एक जगह डाउन जाने का, एक जगह राइट जाने का। तो अब मैं क्या डाउन अभी भी जा सकता हूँ क्या? पहला रास्ता मैं हमेशा डाउन कर लूँगा, तो डाउन जा सकता हूँ क्या? हाँ, जा सकता हूँ। तो ये हो गया डाउन राइट, फिर से एक डाउन आया। अब मैं क्या डाउन जा सकता हूँ क्या? नहीं, अब डाउन जाने का रास्ता नहीं है, मतलब इसका काम तो खत्म हो गया। भले आप जा पाएँ चाहे ना जा पाएँ, लेकिन इसका रास्ता तो खत्म हो गया। अब क्या मैं राइट जा सकता हूँ क्या? हाँ, जा सकता हूँ। तो ये आ गया मैं डाउन राइट, तो राइट जा सकता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें मतलब हमें पहला रास्ता कब मिला?
डाउन डाउन राइट, ये पहला रास्ता हमें इस तरह से मिला, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसको करने के लिए, अब यहाँ तो चूंकि आप रिजल्ट पे ही हैं तो अब इससे आप इन दोनों को मिटाइए, पीछे ये दोनों काम हो चुके हैं तो इन दोनों को हटा दीजिए। अब इसमें एक काम हो चुका है, एक काम बाकी है, मतलब आप डाउन का जिसके आगे मैंने टिक लगाया वो काम हो चुका है, और काम क्या बाकी है, अभी राइट का काम बाकी है। तो इसका मतलब एक डाउन हम नीचे आ सकते हैं। अब कहाँ जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं क्या, हाँ देखिए राइट में जगह खाली है तो जा सकते हैं, ये हो गया आपका डाउन और राइट। क्या डाउन जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, ये हो गया डाउन राइट, फिर आगे रिजल्ट मिल गया आपको। तो अब अगला रिजल्ट कैसे मिला, डाउन राइट डाउन, ये देख सकते हैं डाउन राइट डाउन, ये रिजल्ट मिला आपको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से चूंकि ये तो रिजल्ट था, इसको मिटा दीजिए। ऊपर देखिए एक काम हुआ है, राइट बाकी है, तो क्या राइट हम जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, राइट में रास्ता आउट ऑफ बाउंड्री है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब ये दोनों काम हो चुके हैं, इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ डाउन का काम हो चुका था, बचा किसका काम है, राइट का, तो क्या राइट जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डाउन और राइट, तो ये पहला मूवमेंट क्या मिला, राइट। फिर क्या डाउन जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, तो ये हो गया डाउन राइट, फिर से डाउन लिया हमने। क्या डाउन जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, फिर से डाउन राइट, ये मिल गया आपको। तो यहाँ पे देखिए हमें रिजल्ट मिल गया। तो अब रिजल्ट मिलने के बाद अगर आप फिर से कोई रास्ता तलाशें तो यहाँ पे देखें राइट नहीं जा सकते, ये खत्म। यहाँ पे देखें राइट नहीं जा सकते, ये भी खत्म। यहाँ पे देखें दोनों काम हो चुका है, मतलब सारा काम खत्म, मतलब 3 रास्ता मिला हमको, डाउन डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन डाउन। तो आप देख सकते हैं, मैच करा लीजिए अपने इससे, डाउन डाउन राइट, तो पहला रिजल्ट क्या था, डाउन डाउन राइट, दूसरा क्या था, डाउन राइट डाउन, तो डाउन राइट डाउन, और तीसरा क्या था, राइट डाउन डाउन, तो राइट डाउन डाउन। आप देख सकते हैं आपको रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। अब मसला है कि अब इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करें, मतलब ये तो ठीक है कि चलिए मैंने डिब्बा बना के आपको दिखा दिया कि किस तरीके से ये जाएगा, इसको अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए 2 तरीके हैं। मतलब जो मेन तरीका इसका है कि चूंकि सारे पाथ को एक्सप्लोर करना है, तो सारे पाथ को एक्सप्लोर करने का मतलब है कि हमें रिकर्जन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रिकर्जन को किस तरीके से, आपको पता है कि अगर, चलिए ये तो डाउन राइट के सेंस में देखा, अगर मैं कहूँ कि x रिप्रेजेंट कर रहा है डाउन को और y रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, राइट को, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मुझे यहाँ आना हो तो इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी x+1, y, यही तो होगी, ठीक है। अगर मुझे डाउन आना है तो, अगर मुझे यहाँ पे डाउन आना है तो यहाँ का जो x है +1 इसमें कर देंगे और y सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी x और y की वैल्यू यहाँ पर है, जब x में 1 बढ़ा देंगे x+1, y, इसकी लोकेशन हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि डाउन आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउन आने का मतलब कि x को 1 बढ़ाओ, और अगर मुझे इधर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है कि अगर ये x, y है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x, y+1। तो इसका मतलब कि राइट जाने के लिए y में 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो डाउन जाने के लिए x में 1 बढ़ाना पड़ेगा और y जाने के लिए y में 1 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए इसको प्रोग्राम के फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसका प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 3 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली जो बात है उसको बोलते हैं हम लोग बेस कंडीशन, मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस कंडीशन के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे बाउंड्री कंडीशन के बारे में, और फिर हम लोग देखेंगे चॉइस डायग्राम के बारे में। तो बेस कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, चॉइस डायग्राम, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा। तो अब पहली बात देखते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं चॉइस डायग्राम, चॉइस क्या कह रहा है। तो मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का, तो इसका मतलब है कि कुछ, मतलब रो इसमें है 2 और कॉलम कितना है 2, तो इसका मतलब है 0 1 और 0 1, ठीक है। और हमको यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी लोकेशन आप बताओ क्या है, तो लोकेशन सबकी बना लो, 0 0 0 1, ये क्या हो गया 1 0 1 1। तो इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये 1 1 है, इसका मतलब कि r की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 2 है, इसका मतलब एक कम लोकेशन इन दोनों की होगी। तो इसका मतलब यह है कि x, मैंने क्या बताया कि अगर नीचे जाना हो, जैसे अगर आपने कहा कि x को बढ़ाना हो, जैसे आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए कि आप x और y के टर्म में देखें, तो यहाँ पर नीचे आने का मतलब क्या है, x+1 और y फिक्स रहेगा, और यहाँ पे जाने का मतलब क्या है, x, y+1। तो इसका मतलब है कि x बढ़े और y बढ़े, और ये कब तक बढ़े, जब तक कि x बढ़ते बढ़ते कहाँ पे ना पहुँच जाए, x बराबर हो जाए किसके,
रो -1 के और y बराबर हो जाए कहाँ पर, कॉलम -1 के, तब इसका मतलब क्या है, ये मिल गई हमको बेस कंडीशन। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर लिख सकते हैं, पहले आइए हम लोग नीचे से सॉल्व करते हैं। क्या हमने INT रो लिया और INT कॉलम लिया, और हमने सबसे पहले रीड किया नंबर ऑफ रो को, फिर रीड किया हमने नंबर ऑफ कॉलम को, और हमने सॉल्व फंक्शन के अंदर पास कर दिया 0,0 क्योंकि शुरुआत होगी 0 0 से, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपके हैं, और यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल दे दिया जिसमें हम पाथ को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर आता हूँ कि मैंने फंक्शन बना दिया वाइड, क्या है फंक्शन का नाम सॉल्व है, पहला है x कोऑर्डिनेट, दूसरा है y कोऑर्डिनेट, तीसरा है टोटल नंबर ऑफ रो और चौथा है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो है हमारा पाथ, जो पाथ को प्रिंट करेगा कि हम लोग कहाँ से कैसे कैसे राइट डाउन राइट, जो पाथ मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। अब पहली बेस कंडीशन हमने कहा कि अगर x बराबर है किसके, x बराबर है रो -1 के और कॉलम बराबर है, सॉरी y बराबर है कॉलम -1 के, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप पाथ को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और पाथ को प्रिंट करने के बाद आप यहाँ लाइन चेंज कर दीजिए और कहिए भैया आप रिटर्न कर जाओ। तो बेस कंडीशन तो हमने लिख लिया। बेस कंडीशन के साथ साथ पहली केस होता है बेस कंडीशन लिखना, दूसरा होता है बाउंड्री कंडीशन लिखना, तीसरा होता है चॉइस डायग्राम। तो अगर मैं इसको कहूँ कि बाउंड्री कंडीशन का क्या मतलब है, बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि 2x2 की मैट्रिक्स है, तो अगर आपका x नीचे आए, जैसे अगर मान लीजिए कि x यहाँ पे है, उसमें एक बढ़ाएंगे तब तो x यहाँ आ जाएगा ना, और अगर y यहाँ पे है एक बढ़ाएंगे तो y यहाँ पे आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कायदे से मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन अगर ये होता तो क्या होता, ये होता तो 2 होता, ये होता तो 2 होता, और 2 किसकी वैल्यू थी, तो नंबर ऑफ रो भी 2 था, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 था। इसका मतलब है कि x मूव करते करते पहुंच जाए नंबर ऑफ रो के बराबर, और y मूव करते करते पहुंच जाए नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, तो इसका मतलब है कि ये बाउंड्री से बाहर चला गया। तो जब बाउंड्री से बाहर चला गया तो इसको हमको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। इसी चीज़ को आप यहाँ पर लिख दीजिए कि यदि x मूव करते करते पहुंच गया कहाँ पर, नंबर ऑफ रो के बराबर, और y मूव करते करते कहाँ पे पहुंच गया, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, तो इसका मतलब है कि अब आगे रास्ता ब्लॉक है, रिटर्न कर जाओ। ये हो गई हमारी बाउंड्री कंडीशन। अब चॉइस डायग्राम क्या है, मैंने चॉइस डायग्राम में आपको बता ही दिया है कि एक बार डाउन जाना है और एक बार राइट जाना है। तो आप रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लीजिए, सॉल्व के अंदर आप कहिए कि x+1, क्योंकि नीचे जाना है तो x+1 कामा y कामा रो और कॉलम में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये तो डेस्टिनेशन बता रहा है। और पाथ में आप क्या जोड़ देंगे, चूंकि आप डाउन जा रहे हैं तो आपने एक d जोड़ दिया यहाँ पर, और आपने कहा कि दूसरा रास्ता कहाँ पे जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। तो सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दिया, आपने कहा कि x तो सेम रहेगा, आपका हो जाएगा y+1, और फिर आपने कहा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ पे आपने क्या दे दिया, यहाँ पर आपने पाथ के अंदर आपने क्या पास कर दिया, पाथ के अंदर आपने पास कर दिया राइट को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको अब देखिए तीनों केस बन गए आपके, क्या क्या बन गया, ये बन गई आपका बेस कंडीशन, ये बन गई आपकी बाउंड्री कंडीशन, और ये बन गया आपका चॉइस डायग्राम। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये रिकर्सिव प्रॉब्लम है, बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये एज अ बेस इस्तेमाल होगी आगे की बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स में, तो ये हम लोग समझा जाएगा, लेकिन पहले इसको खूब ध्यान से आप समझ दीजिए। अब मैं इसको अगर रन करा दूँ आपको, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो कुछ दिक्कत होगी, सॉल्व की स्पेलिंग लग रहा है मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारी सॉल्व, और आप इसे अब रन कराइए। तो अभी भी कुछ सेमीकोलन की गलती है, ओहो C++। चलिए तो अभी भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। अब क्या गलती होगी भाई हमसे, क्या कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। x बराबर हो गया रो -1 के, और y बराबर हो गया कॉलम -1 के, और x बराबर हो गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे एंड नहीं होगा, दोनों में से कोई भी अगर पहुँच जाता है ना, तो यहाँ पे और लगेगा। कोई भी बाउंड्री के बाहर पहुँच जाए तो इसका मतलब है कि अगले का इंतज़ार मत करो। और अब देखेंगे आपका दोनों टेस्ट केस पास हो गया, और इस कोड को आप क्या कर सकते हैं, आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि बड़े आराम से हमने इस कोड को लिख लिया। कोड देखने में तो आपको कंपैरेटिव छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये कोड दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, तो इसको खूब बैठ के आराम से पेपर पे करिए। और भाई साहब ध्यान रखिए, 1 मिनट में इस तरह की वीडियो नहीं देखी जाती,
मैं देख रहा हूँ 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो में, जैसे सबसेट की वीडियो में किस तरीके से बैक ट्रैकिंग हो रही है, ये अच्छों को समझ में नहीं आता, और हमारे परम ज्ञानी लोग 1-1 मिनट में समझ जा रहे हैं। तो विचार करिएगा इस बात पे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।